नमस्कार। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और आपकी छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। मैंने आपको कहा था कि मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी रिगार्डिंग हेल्थ एंड ऑल। खैर, फूड पॉइजनिंग की वीडियो तो अलग से, ये वाली वीडियो स्पेशली एक इंसिडेंट पे, एक छोटे से इंसिडेंट। आई मेट समवन एट माई वर्क प्लेस, नॉट मेट यार, आई डोंट वांट टू मीट एक्चुअली, बट अचानक से उनका, और जैसे आपको पता ही होगा कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं 9 to 12 के, जो बड़ी क्लासेस को लेते हैं, यूजुअली वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, स्पेशली तब जब वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो वो डायरेक्ट डीलिंग उनकी उन्हीं के साथ होती है वर्क प्लेस में। मतलब सपोज आपके डायरेक्टर हैं, उनके साथ तो डायरेक्ट डीलिंग होती है बिकॉज वो बड़ी क्लासेस को ले रहे हैं। तो ऐसे ही सेम मेरा केस भी है, बिकॉज मैं बड़ी क्लासेस ले रही हूँ, साइंस ले रही हूँ, लाइक दैट। अब उसके अलावा अगर कोई आपको आके डोमिनेट करता है विदाउट एनी रीज़न, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड अपोज, एंड ऑब्वियसली जो सही है उसका साथ दीजिए। पहली बात है, उसके लिए हमारा सही होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसी तरह से किसी बड़े अधिकारी की जो वाइफ थी, बड़े अधिकारी मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, मैं नॉर्मली कोऑर्डिनेटर ऐसा कुछ बोल सकती थी, उन्होंने मुझे बुलाया। और जो बेसिकली मुद्दा ये था कि ठीक है, बिकॉज आई हैव लीस्ट इंटरेस्ट इन वर्किंग थ्रू द ऑनलाइन और लाइक दैट, एंड दैट्स द रीज़न आई एम इन टीचिंग फील्ड, वरना मैं टीचिंग फील्ड में नहीं होती। अगर हम बात करें कोरोना के ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स की, तो वो ऑब्वियसली हम सब ने किया था और करना ही था और सीख भी लिया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ज़बरदस्ती अगर काम नहीं हो और उसको क्रिएट किया जाए, और एक स्टूडेंट के लिए या एक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, पीपल के लिए 20 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा टास्क क्रिएट कर दिए जाए, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि जिसके लिए वो क्रिएट किया गया उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। यही कोशिश की जा रही है आजकल काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में कि हम सोच ना पाएँ। नीट का जो फ्रॉड हुआ है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, कि हम गलत को गलत ना कहें और डर के साथ जिए। एनीवेज, उन्होंने मुझे बुलाया और मुद्दा यही था कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। मुझे हार्डली ज्वाइन किए हुए 30 दिन भी नहीं हुए थे ढंग से, घर में कुछ इश्यूज़ हो गए थे, सबके अपने इश्यूज़ होते हैं, बीमार होना, लाइक दैट, अलग अलग, क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी उसी टाइम हुई थी, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट इटसेल्फ। और उसके बावजूद, अच्छा ठीक है, चलिए, आप अगर नॉर्मली काम को लेकर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू लिसन। लेकिन आप अगर काम की बात करते करते पर्सनल कमेंट तक चले जाएं, और वो भी इस तरह के कमेंट, मैं ज़रूर एक एक करके आपको बताना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ एनी फीमेल इज़ सफरिंग फ्रॉम पीरियड क्रैम्प्स, या उसको अचानक से पीरियड स्टार्ट हो गए और कुछ ऐसी इश्यूज़ हो गए कि वो उस जगह से उठ भी नहीं सकती है, सपोज वो 7 घंटे 8 घंटे बिना पैड के वैसे ही बैठी हुई है, कंटिन्यू, सपोज ब्लीडिंग हो रही है। मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहती थी, बट मुझे बोलना पड़ रहा है बिकॉज आई नो वेरी वेल कि काफ़ी सारी जो फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, औरतें इस चीज़ को सफ़र करते हैं। और उस केस में भी आपके ऊपर पर्सनल कमेंट किए जाए कि पीरियड क्रैम्प जो होते हैं वो सिर्फ 10th क्लास की लड़कियों को होते हैं, मतलब 10th क्लास की लड़कियों के मतलब उस एज के आगे जो या तो वो फीमेल नहीं रह जाती, या तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, या क्या, या जिसने मुझे ऐसा बोला उसके साथ कुछ इशू हो गया हो, आई डोंट नो यार, बोलना नहीं चाहिए। बट इस तरह के कमेंट, इसके अलावा मेरे चैनल को लेकर कमेंट करना, इसके अलावा मेरे आर्मी बैकग्राउंड को लेकर कमेंट करना, खाने को लेकर कमेंट करना, आप इतनी देर तक खाते हैं। मेरी माँ एक बहुत अच्छी बात कहती है कि खाते हुए तो जानवर को भी नहीं टोकना चाहिए, कैसे भी जानवर को। तो और आप मतलब इंसान को भी ढंग से यार खाना तक नहीं खाने दे रहे हो अगर वर्क प्लेस पे, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इंसानियत शायद पता नहीं कहाँ चली गई है। एनीवेज, मैंने इसका पूरी तरह से अपोज़ किया। जैसे मेरे स्टूडेंट मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं सही को फॉलो नहीं करूँगी, तो मैं स्टूडेंट्स को कैसे कह सकती हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। मेल वगैरह गई, एंड फाइनली उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, सॉरी बोला मुझे, एंड ठीक है, उसके बाद आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द सेम ऑल रबिश थिंग्स, बिकॉज आप जब ऐसे एनवायरनमेंट में बाद में बदला लेने की भी कोशिश की इधर से उधर से, क्योंकि देखिए, एक इंसान के तौर पे अगर आप सामने वाले में गलतियां निकालना चाहें, तो इतनी ज़्यादा गलतियां ढूंढ सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाए। और अगर आप अच्छी चीज़ें ढूंढना चाहें, तो इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ढूंढ सकते हैं कि एक पल में आपको बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव थिंग्स दिखाई देगी। डिपेंड करता है आपके नज़रिए पे। खैर, ये छोटा सा किस्सा इसीलिए भी था ताकि हम, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कृष्णा जी ने कहा ही है कि इस कलयुग में सत्य अकेला खड़ा होगा और झूठ की, ऐसे लोगों की, फेक लोगों की भीड़ दिखाई देगी। ये आप पे निर्भर करता है कि आप अकेले कितनी दूर तक चल सकते हैं, क्योंकि कृष्णा जी स्वयं उनके साथ हैं जो सच के साथ खड़े होते हैं। तो जब कृष्णा जी स्वयं आपके साथ हैं, जिस तरह वो अर्जुन के साथ थे, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भीड़ की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।